अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ लहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बुलंदतर सलावत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब सलवात। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्ताहिय्यिल मक्किय्यिल मदनी महबूब इलाहिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व इक़्तिदाना आनी अल अब्दुल मुअय्यद अर रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद महबूबा इलाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलऊनीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा बुलंदतर सलावत। मेरे मोहतरम सामीन, दुआ है खालिक़ कायनात मरहूम मोहम्मद बशीर के दरजात बुलंद फरमाए और उनको शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद नसीब फरमाए। बड़ा अज़ीम महीना माह मुबारक रजब कि जिसके बारे में सैयदुल अंबिया ने फरमाया अला इन्ना रजब शहरुल्लाह। लोगों याद रखना, ये महीना रजब का महीना अल्लाह का महीना है। वह हुआ शहरुल अज़ीम, और ये बड़ा अज़मतों वाला महीना है। और फिर फरमाया मासूम की हदीस है कि जो भी इस महीने में एक दिन रोज़ा रखता है, मन सामा यौमन वाहिदन मिन शहर रजब, रजब के महीने का एक रोज़ा, फरमाया औ मना मिनल फ़ज़ाइल अकबर व अजीरा मिनन नार, फरमाया खालिक उसे जहन्नम की आग से महफूज फरमाएगा। फिर एक और मकाम पर फरमाया मन सामा यौमन मिन रजब ईमानन व इहतिसाबन, जो बंदा इस माह मुबारक रजब में एक रोज़ा रखता है, खालिक उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 70 खंदकों का फासला कर देता है।
और फिर हर खंदक 70 खंदकों का फासला है और हर खंदक के दरमियान जमीन और आसमान जितने फासले की दूरी पाई जाती है। और फिर फरमाया मन सामा मिन रजब यौमन वाहिदन मिन अव्वलिही, जो बंदा भी रजब के महीने के शुरू को एक रोजा रखता है और वसतहू या दरमियान में एक रोजा रख लेता है और आखिरहू या आखिर में एक रोजा रख लेता है और जब अल्लाह लहुल जन्नह, खालिक उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। वजअलहू माना फी दरजतिन यौमल क़ियामह, इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं परवरदिगार फिर उसे क़यामत के दिन हमारे साथ माशूर फरमाएगा। फिर फरमाया कि इस महीने में मन तसद्दक़ बिसदक़ा फी रजब, फरमाया जो रजब के महीने में सदका देता है इब्तिगा वजहिल्लाह, खुदा की रज़ा की खातिर, खुदा को राज़ी करने के लिए राह खुदा में सदका देता है, अकरमहुल्लाहु यौमल क़ियामह फिल जन्नह, फरमाया अल्लाह उसे जन्नत में करामत की जिंदगी अता फरमाता है। फरमाया और ऐसी अजमत वाली जिंदगी अता फरमाएगा, ऐसा सवाब अता फरमाएगा, माला आइना रात वला उज़ुनुन समिअत, फरमाया ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी को आज तक किसी आंख ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है। और फिर फरमाया कि इस महीने में रातों को उठकर इबादत किया कर परवरदिगार आलम की। मन अहया लैलतन मिन लयाली रजब, फरमाया जो बंदा भी रजब की रातों में से एक रात उठकर अपने परवरदिगार की इबादत में मसरूफ रहते, लोग उठकर अपने दुनियादारी के कामों में लज्जतों में मसरूफ रहते, पूरी रात गिना के अंदर गुजार दी, गुनाहों के अंदर गुजार दी। फरमाया जो बंदा एक रजब की एक रात उठकर दुनिया के कामों में मसरूफ नहीं बल्कि अपने रब की इबादत में मसरूफ रहता है, फरमाया आतका अल्लाहु मिनन नार, परवरदिगार जहन्नम की आग से इसे बचाएगा, व क़बिला शफ़ाअतहु फ़ी 70 अल्फ़ रजुल मिनल मुज़निबीन। और फिर फरमाया फ़कत ये नहीं जहन्नम की आग से बचेगा बल्कि इसकी शफ़ाअत की वजह से परवरदिगार दूसरे 70 गुनाहगारों को जहन्नम की आग से महफूज फरमा देगा। इसलिए फरमाया कि ये रजब का महीना इतना अजीम महीना है कि इस महीने में कोशिश किया करके खुदा की इबादत में मसरूफ हो जाओ। फरमाया रजब नहरुन फिल जन्नह अशद्दु बयाज़न मिनल लबन व अहला मिनल अस्ल मिन मन सामा यौमन मिन रजब सक़ाहुल्लाहु मिन ज़ालिका नहर। फरमाया रजब एक नहर का नाम है जो जन्नत में रवा दवा है। फरमाया जो बंदा भी इस महीने में खुदा की इबादत करता है, कम से कम एक दिन रोजा रखता है, फरमाया वो नहर जो महीन जन्नत में रवा दवा है जिसका नाम रजब है, वो दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठी है। दूध से ज्यादा सफेदी उसमें पाई जाती है और शहद से ज्यादा मिठास है। जो महीने रजब के महीने में एक रोजा रखेगा, परवरदिगार उसी रजब की नहर से इस बंदे को सैराबी अता फरमाएगा, सक़ाहुल्लाह सिकायत अता फरमाएगा। इसलिए फरमाया ये महीने 2 महीने बल्कि ये 3 महीने, रजब का महीना, शाबान का महीना, रमज़ान का महीना, ये 3 महीने इतने अजीम महीने कि जिसमें परवरदिगार नेकियों में इजाफा करता है, बल्कि बाकी महीनों की निस्बत इन महीनों में परवरदिगार अजर ज्यादा अता फरमाता है। और मैं रजब शहरुन अज़ीमुन, रजब एक अजीम महीना है, युज़ाफ़ुल्लाहु फ़ीही अल हसनात कि जिसमें परवरदिगार हसनात को दुगना कर देता है, व यमहु मिनस सय्यात और परवरदिगार गुनाहों को बख्श देता है। मन सामा यौमन मिन रजब तबाअदत अन्हु अन्नार मसीरत सना, फरमाया जो इस महीने में एक रोजा रखता है, परवरदिगार साल की मुसाफत के बराबर जहन्नम की आग से इससे दूर कर देता है। व मन सामा सलासत अय्यामिन वजबत लहुल जन्नह, लेकिन जो इस महीने में 3 रोजे रखता है, परवरदिगार उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है।
फरमाया रजब शहरुल इस्तिग़फ़ार ले उम्मती। सैयदुल अंबिया फरमाते मेरी उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार का महीना ये रजब का महीना है। इस रजब के महीनों को आम महीनों की तरह ज़ाया ना कर देना, जैसे बाकी महीनों के साथ इंसान मनमानी में ज़ाया कर देता है, दुनिया के कामों में मशरूफ़ है, मशगूल है। फरमाया कि नहीं, इस महीने के अंदर कोशिश किया कर, कोशिश कर, तेरे गुनाहों की बख्शिश मांगा कर, अपने रब की बारगाह में रातों को उठ कर खालिक के कायनात की बारगाह के सामने मुसल्ला इबादत बिछा कर, रोज़ा रख के, नफली रोज़े मुस्तहब रोज़े रख के, इबादत करके बारगाह खुदा में दस्त दुआ बुलंद कर, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। तेरे मांगने की देर है, उसके अता करने में देर कोई नहीं। फरमाया रजब शहर इस्तिग़फ़ार, ये महीना इस्तिग़फ़ार का महीना है। ले उम्मती, मेरी उम्मत के लिए अक्सिरू फीही अल इस्तिग़फ़ार फ़इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। फरमाया तू कसरत के साथ इस महीने में इस्तिग़फ़ार कर, तू कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करेगा, खालिक तेरे गुनाहों को बख्शता चला जाएगा। वो गफूर भी है, वो रहीम भी है। फरमाया कि ये वो महीना है कि जिस महीने में इन्ना नूहन, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बुलंदतर सलावत पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फरमाया इन्ना नूहन रकिब सफीनत अव्वल यौम मिन रजब फअमर मन माहु अन यसुमु ज़ालिकल यौम। इमाम सादिक फरमाते हैं कि ये महीने, इसी महीने की पहली तारीख को, रजब की पहली तारीख को जनाब नूह ने सफीने पर, अपनी कश्ती पर सवार हुए, और जो भी उनके साथ सवार हुआ था जनाब नूह ने उनको हुक्म दिया था कि इस दिन का रोज़ा रख। वकाला, और कहा, इमाम सादिक फरमाते मन सामा ज़ालिकल यौम, फरमाया जो भी पहली रजब का रोज़ा रखता है, क्योंकि अभी तो ये गुजर गई है, इंशाल्लाह आगे मुतवज्जे रहेंगे। फरमाया जो भी पहली रजब का रोज़ा रखेगा, तबअदत अन्हु अन्नार मसीरत सना, एक साल की मुसाफत के बराबर खालिक इस इंसान से जहन्नम की आग को दूर कर देता है। फिर फरमाया वमन सामा सबअत अय्यामिन अग़लक़त अन्हु अब्वाबुन नीरान सबअ। फरमाया लेकिन जो बंदा इस महीने में 7 दिन रोज़े रखता है, परवरदिगार जहन्नम के 7 दरवाजे इस बंदे के लिए बंद कर देता है। और फिर फरमाया मन सामा समानियत अय्यामिन फुतिहत लहु अब्वाबुल जिनान समानिया। लेकिन फरमाया जो इस महीने में 8 रोजे रखता है, परवरदिगार उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। फिर फरमाया मन सामा खमसत अशरा यौमन, जो बंदा इस महीने में 15 रोजे रखता है, आता मसअलतहु व मन ज़ादहु ज़ादहुल्लाह। फरमाया जो बंदा इस महीने में 15 रोजे रखता है, परवरदिगार उसकी ज़बान में इतनी ताकत अता करता है कि ये अपनी ज़बान से खुदा से दुआ मांगता चला जाता है, वो ज़ात इसे अता करती चली जाती है। और तू जितना इस महीने में नेकियों में इजाफा करता चला जा, परवरदिगार अपनी अताओं में इजाफा करता चला जाएगा। और ये महीना वो रजब का महीना है, और आज का दिन 12 रजब मुरज्जब का दिन है। ये वो महीना है कि जिसमें अली इब्न अबी तालिब की विलादत बासआदत काबा के दरमियान में हुई है। 13 रजब का दिन कल का दिन है, और आज की शब विलादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलादत की शब है। इनकी मोहब्बत खालिक ने वाजिब करार दी है, और इसलिए फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे हबीब इस उम्मत को कह दें कि अजर रिसालत के तौर पर मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, अगर मांगता हूँ तो फ़कत अपनी अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। मोहब्बत अहले बैत कुरान की निगाह में वाजिब है, और जिसका मुतालबा पाक पैगंबर फरमाए कुरान कर दे वो वाजिब। जैसे नमाज वाजिब, जैसे रोज़ा वाजिब, जैसे हज वाजिब। साहबी उठा फरमाया मन कराबतकुमुल्लज़ीना वाजबत अलैना मवद्दतहुम। अल्लाह के रसूल आपकी वो कौन से कराबतदार हैं कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में हम पर वाजिब करार दी है। तो सैयदुल अंबिया ने फरमाया हम अलीयुन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। फरमाया वो अली हैं, वो ज़हरा है, वो हसन है और हुसैन है।
इनकी मोहब्बत खालिक ने कुरान में वाजिब करार दी है। और ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जिनको खालिक के कायनात ने दीन की सच्चाई का जरिया बनाया। जब ईसाइयों के साथ नजरान के मैदान में, नजरान के ईसाइयों के साथ जब मुबाले के लिए मैदान के लिए बुलाया और कहा कि कुल नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मेरे हबीब इस उम्मत को कह दे, इस ईसाइयों को कह दो, अगर तुम दलील की बात नहीं मानते, अगर अक्ल की बात नहीं मानते, इल्मी दलील नहीं मानते, फिर आओ तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं। तुम अपने नफूस को ले आओ, हम अपने नफूस को ले आते हैं। तुम अपने निसा को ले आओ, हम अपने निसा को ले आएंगे। फिर करेंगे मुबाहला और जो होगा झूठा उस पर करेंगे अल्लाह की लानत। अब तारीख कहती है कि मैदान मुबाहला में सरदार अंबिया जब चले हैं तो फिर अबना के मकाम पर फ़कत हसन और हुसैन को लिया, निसा के मकाम पर फ़कत खातून जन्नत दुख्तर पैगम्बर को लिया, और अनफुसा के नाम के मकाम पर फ़कत अपने भाई अली इब्न अबी तालिब को लेकर चले हैं मैदान मुबाहला में। और दुनिया वालों के लिए और क़यामत तक, आखिरत तक का लिए का पैगाम दिया कि इन्हीं हस्तियों को लेकर क्यों चले। अबना के मकाम पर पूरी उम्मत को ले जा सकते थे, लेकिन फ़कत हसन और हुसैन को लिया। अनफुस के मकाम पर पूरी उम्मत को ले जा सकते थे, फ़कत अली इब्न अबी तालिब को लिया। निसा के मकाम पर पूरी उम्मत की ख़वातीन को ले जा सकते थे, लेकिन फ़कत अपनी बेटी ज़हरा को लिया और दुनिया वालों को बताया कि मकसद है दीन की सच्चाई को साबित करना, और लेके भी उन्हें जाना है कि जिनका किरदार भी सच्चा होगा, जिनकी गुफ्तार भी सच्ची होगी, जिनकी जिंदगी में इस्मत है, जो मासूम हस्तियां हैं। और परवरदिगार ने इन हस्तियों को इस्मत अता फरमाई और इनको वो अज़मत अता फरमाई, इनको वो मकाम अता फरमाया। रिवायत के जुमले फरमाया कद वुलिदा अली इब्न अबी तालिब फी जौफिल काबा। ये रजब का महीना 12 रजबुल मुरज्जब का दिन है। फरमाया कि 13 रजब का दिन था। अली इब्न अबी तालिब की विलादत काबा के जौफ में हुई है। देखे ना जनाब फातिमा बिनते असद विलादत के आसार करीब है। इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कद आलिम अल मुस्तहफज़ून मिन असहाबिन नबी अन्ना लैसा लहुम मनकब इल्ला व शरफ़तु फ़ीहा व फ़ज़लतु। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि ये असहाबे नबी में से जिम्मेदार सहाबा इस बात को जानते हैं कि जिस सहाबी के पास जो भी फजीलत है, मैं उस सहाबी के साथ उस फजीलत में शरीक हूँ। व फ़ज़लतुहा, बल्कि मैं बराबर का शरीक नहीं, बल्कि मैं अली उस सहाबी से उस फजीलत में अफजल भी हूँ। असहाबे नबी अजीम है, परवरदिगार ने उनको अज़मतें अता फरमाई, उनको मकाम अता फरमाई। असहाबे नबी इतने अजीम हैं, उनकी तौहीन करना हराम है, उनकी इज्जत और एहतराम करना वाजिब है। जो तौहीन सहाबा करता है वो दीन से खारिज हो जाता है। ये असहाबे नबी इतने अजीम हैं कि ये ज़मीन पर हों तो दीन के मनारे हैं, आसमान पर हों तो आसमान के सितारे हैं, अहले बैत के साथ हों तो हमारे हैं। लेकिन ये याद रखना, अमीर कायनात फरमाते हैं कि वली सबऊना मनाक़िब लम यशरकनी अहदुन मिनहुम। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं लेकिन मेरी 70 फजीलतें ऐसी हैं कि असहाबे नबी में से कोई सहाबी भी मेरे साथ उन फजीलतों में शरीक नहीं। फरमाया मैं आया तो अल्लाह के घर में आया, मेरी विलादत हुई तो बैतुल्लाह में हुई, जौफे काबा भी हुई। मुझे कहने दीजिए पूरी कायनात का मरकज है काबा, और काबा के मरकज में आए हैं अली। विलादत बासादत रिवायत की जुमले शिया सुन्नी कुतुब के अंदर है कि जनाब फातिमा बिनते असद इसी विलादत के आसार नमूदार हुए तो एक मरतबा बैतुल्लाह के करीब आई। बैतुल्लाह की दीवार में एक मरतबा दरार पड़ना शुरू हुई। जैसी दरार पड़ी है ना तो एक मरतबा बीबी ने कदम आगे बढ़ाया, पीछे नहीं बढ़ाया, पीछे नहीं हटाया। क्यों? लेकिन एक फितरत इंसानी है, इंसान अपनी जान से मोहब्बत करता है, इंसान अपनी हिफाजत चाहता है, अपनी जान से मोहब्बत। कहीं भी नुकसान हो ना तो वहाँ इंसान पहुंचता नहीं है। मसलन दीवार गिरने लगे, कहाँ कोई 50-52 फुट की दीवार और कहाँ 10-12 फुट की दीवार। 10-12 फुट की दीवार भी हो ना तो इंसान चाहे जाए कोई खातून भी हो, मर्द भी अपनी जान बचाता है, दूर भागता है ताकि गिरे तो मेरे ऊपर ना आए। लेकिन कहाँ 10 फुट की दीवार, कहाँ 50 फुट की दीवार काबा। दीवार काबा में दरार पड़ी। फातिमा बिनते असद ने कदम पीछे नहीं हटाया बल्कि कदम बढ़ाकर आगे रखा, बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो गई। बीबी का अंदर जाना ये बताता है कि बीबी अपनी मर्जी से नहीं आई बल्कि उधर से बुलाई गई थी।
और बीबी अंदर दाखिल हुई, बैतुल्लाह की दीवार वापस मिल गई और आज भी वो दीवार काबा का वो निशान मौजूद है बैतुल्लाह के अंदर। जो लोग हाजी जाते हैं और उम्रे के लिए लोग ज़ायरीन जाते हैं, इबादत के लिए जाते हैं, खालिक उनकी इबादतों को कबूल फरमाए, खालिक उनके हज्जों को कबूल फरमाए, उसकी जो ज़ियारत करते हैं उस बैतुल्लाह के उस मकाम को कि जहाँ पर आज भी वो निशान मौजूद हैं कि जहाँ बैतुल्लाह की दीवार में दरार पड़ी थी, फातिमा बिनते असद अंदर गई थी, फिर वही दीवार फिर आपस में मिली। 3 दिन तक बीबी अंदर रही, बाहर से गोइयां होती रही। कोई कहता था कि अबू तालिब अंदर देखो तो सही कि फातिमा अंदर कैसे गई। एक मर्तबा जब 3 दिन पूरे हुए बीबी बाहर आई, लेकिन बाहर आई तो हाथ में अली इब्ने अबी तालिब थे, सैयदुल अंबिया मौजूद है। रिवायत के जुमले कि जैसे बीबी बाहर आई, गोद में अली इब्ने अबी तालिब सरदार अंबिया आगे बढ़े और कहा कि ए अम्मा, जनाब फातिमा बिनत असद को अम्मा कह के कहा कि इस मौलूद को मेरे हाथों में दीजिए। अली इब्ने अबी तालिब दस्ते पैगंबर पे आए, गोदे पैगंबर पे आए, रहले रिसालत में आए, इमामत गोदे रिसालत में आई। और जैसे इमामत गोदे रिसालत में आई, रिवायत के जुमले जब तक 3 दिन तक अली अंदर रहे, आंखें नहीं खोली, ना कोई ग़िज़ा खाई, ना कोई आंखें खोल के किसी की ज़ियारत की। लेकिन जैसे बैतुल्लाह के बाहर आए, अली गोदे रिसालत में आए, पहली मर्तबा आंखें खोली, कायनात में सबसे पहली ज़ियारत की तो सरदार अंबिया की फरमाई है। सबसे पहली ज़ियारत सरदार अंबिया की फरमाई तो सैयदुल अंबिया ने फरमाया, या अली अंत खस्सस्तनी बिन नज़र फखस्सस्तुका बिल इल्म। ए अली, तूने मुझे अपनी नज़रों से मखसूस किया, मैंने आपको अपने इल्म से मखसूस कर दिया। और फिर तरबियत फरमाई है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन फरमाते मेरी दूसरी सिफत ये, मैं आया तो अल्लाह के घर में आया और मेरी तरबियत हुई तो गोदे रिसालत में तरबियत हुई, मैंने गोदे रिसालत में तरबियत पाई। असहाबे नबी में से किसी और सहाबी को ये खालिक ने फजीलत नहीं अता फरमाई कि आए तो अल्लाह के घर में आए, तरबियत पाए तो गोदे रिसालत में पाए। और फिर तरबियत भी ऐसी फरमाई है सरदार अंबिया ने कि खुद नहजुल बलागा के अंदर अमीरुल मोमिनीन खुतबे कासे के अंदर फरमाते हैं, फरमाया कि अखज़ रसूलुल्लाह मिन अबी फी सबाया, फरमाया मैं बचपन में था कि सैयद सरदार अंबिया ने मुझे अपनी गोद में लिया, मेरे बाबा से अपनी गोद में लिया और फरमाया चाचा अबू तालिब मैं इस अली की खुद तरबियत करूँगा। फरमाया कुन तो अकीला हुआ कुन तो शरीबा, फरमाया सरदार अंबिया मुझे अपनी गोद में उठाकर ले गए, मैं अल्लाह के रसूल का हम नेवाला बन गया, मैं अल्लाह के रसूल का हम प्याला बन गया। कुन तो मुनसा हुआ कुन तो मुहद्दसा, फरमाया सरदार अंबिया मुझसे उन्स किया करते थे, मुझसे गुफ्तगू किया करते थे, मुझसे इज़हार मोहब्बत फरमाया करते थे। फिर फरमाया यज़म्मुनी इला सदरे, फरमाया सरदार अंबिया मुझे अपने सीने से लगाते थे, ये शुम्मुनी रिहा। फिर फरमाया सरदार अंबिया मुझे खुशबू रिसालत सुंघाते थे, यकनफुनी अला फिराश, सरदार अंबिया मुझे अपने बिस्तर पर अपने पहलू में लेटाते थे, वह यसम यमस्सुनी जसदहु, फिर सरदार अंबिया मुझे अपने जसद से मस किया करते थे, यमज़िगु शयअन सुम्मा युलक़्क़िबनी है। फरमाया सरदार अंबिया ग़िज़ा के छोटे छोटे लुक़्मे बना के अपने दांतों में चबा के फिर मुझे खिलाया करते थे। सुम्मा अमरानी बिल इक्तिदा, और फिर मुझे कहते हैं अली जैसे मैं करता जाऊं वैसे तू करता जा। फरमाया अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अत्तबिहु इत्तिबाल फसील असरा उम्मे, फरमाया मैंने सरदार अंबिया की इत्तिबा ऐसे की है जैसे एक ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चला करता है। माँ और इत्तिबा ऐसी की है माँ वजद अली फी कौलिन किलबतन वला फी फ़िअलिन खलता, फरमाया कि इस अंदाज में मैंने पाक पैगंबर की इत्तिबा की, उनकी पैरवी की कि आज तक किसी कौल में गलती नहीं पाई, ना किसी फेल में कोई गलती पाई, ना किसी कौल में झूठ पाया, यानी पाक पैगंबर ने मेरी किसी कौल में झूठ नहीं पाया, मेरे किसी फेल में गलती नहीं पाई। बहुत बड़ा दावा अली इब्ने अबी तालिब ने कर दिया, कहा कि जो करता है अली हक कहता है, जो कहता है हक कहता है, जो करता है हक करता है। और अली इब्ने अबी तालिब की पूरी जिंदगी हक पर ऐसी गुजरी है कि पाक पैगंबर भी ये कहते हुए नजर आते हैं अली हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक है फमादार अली, मेरे अल्लाह हक उधर भेज जिधर मेरा भाई अली मुड़ता चला जाए। और याद रखना लोग हक के मोहताज है, हक अली के मोहताज है। लोगों की शनाख्त का मयार हक है और हक की शनाख्त का मयार अली इब्ने अबी तालिब है।
फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ है सुमादार अली, मेरे अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर मेरा भाई अली मुड़ता चला जाए। और फिर हमारे यासिर से कहा था या अम्मार इज़ा रअयत अन्नास क़द सलकू बिवादिन, ऐ अम्मार यासिर जब देखे ना पूरी कायनात के लोग एक वादी में चल रहे हैं, मेरा भाई अली अकेला दूसरी वादी में चल रहा है, तो फिर लोगों के पीछे न जाना, अली के पीछे जाना। जो अली के पीछे जाता है ना हलाक होने देता है अली, ना उसे गुमराह होने देता। और फिर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, फरमाया कि मैं युजाविरु फी सुन्नत फी कुल्ली सनतिन बिहराइन हिना इज़न फिल इस्लाम बैतुन वाहिद व हुवा बैतु मुहम्मद व खदीजा व अना सालिसुहा। सरदार अंबिया फरमात सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं उस वक्त इस्लाम में एक घर था जो मोहम्मद और खदीजा का घर था, तीसरा मैं था। इन्नी अरा नूरल वही व रिसाला, मैं हूं कि जिसने रिसालत के नूर को देखा, मैं हूं कि जिसने वही के नूर और खुशबू को सूंघा। फरमाया उस वक्त सरदार अंबिया हर साल गारे हिरा में जाते, युजाविरु फी कुल्ली सनतिन बिहराइन, हर साल गारे हिरा में जाते, खुदा की इबादत में के लिए जाते, वाना माहू साथ में जाता। इन्नी यरा वला यरा हो गैरी, पर गारे हिरा में साथ मैं जाता, उस वक्त मैं होता जो पाक पैगंबर की ज़ियारत कर सकता, मेरे अलावा कोई ना था जो पाक पैगंबर की ज़ियारत कर सकता। फिर फरमाया कि हीना नाज़ल अलवही समेत रन्नत शैतान, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जब पहली मर्तबा वही इलाही कल्बे पैगंबर पर नाजिल हुई है, मैंने शैतान की चीख को सुना। पहली मर्तबा गारे हिरा में जब अल्लाह की तरफ से वही इलाही नाजिल हुई है, तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते मैंने शैतान की चीख को सुना। मैंने पूछा या रसूलल्लाह मा हाज़िर रन्ना, अल्लाह के रसूल ये किस किस्म की चीख है? पाक पैगंबर को ये नहीं कि पता नहीं था कि ये क्या हो गया, ये कौन आया, क्या पाक पैगंबर को आकर पता नहीं था या पढ़ने का तरीका नहीं आता था? नहीं, सरदार अंबिया हमारे नजदीक वो नबी नहीं है जिसको 40 साल के बाद नबूवत अता हो। हम उस नबी को नबी मानते हैं कि फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था, अभी आदम की खिलकत नहीं हुई थी, खिलकत कायनात से पहले अल्लाह ने मुझे खल्क फरमाया, तो मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर खल्क फरमाया। 40 साल के बाद जब वही इलाही नाजिल हुई है, तो सरदार अंबिया को पता था कि ये वही इलाही नाजिल हो रही है। पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे, जाहिल नहीं थे, हम जाहिल को नबी नहीं मानते। और फिर सरदार अंबिया ने बताया अली ये जो चीख मारी है ना, ये शैतान ने चीख मारी है। कद आया समय इबादत है, कद आया समय इबादत है, अब अपनी इबादत करवाने से मायूस हो चुका है शैतान। जब तक वह ये इलाही नाजिल नहीं हुई थी, लोगों से अपनी इबादत करवा सकता था। जब तक कुरान का नुज़ूल नहीं था, लोग जाहिल थे, लोग तौहीद का तारुफ नहीं रखते, लोग रिसालत का तारुफ नहीं रखते, हलाल और हराम को नहीं जानते, इल्म नहीं है, जहालत है। जहालत शैतान के सामने झुकाती है, इल्म रहमान के सामने झुका देता है। पर परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, कल्बे पैगंबर पर हुआ, और फिर पाक पैगंबर ने फरमाया है अली कद आया समय इबादत, शैतान अब अपनी इबादत करवाने से मायूस हो चुका है, अब अपनी इबादत नहीं करवा सकेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि कुरान मजीद जैसी अजीम किताब आ गई। आज भी अगर शैतान हमारे दरमियान दाखिल है ना, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे दरमियान कुरान तो है, लेकिन कुरान की तालीमात पर हम अमल नहीं करते। हम दीन की मुखालफत क्यों करते? हम वाजिबात की पाबंदी नहीं करते। हमारी जिंदगियों में हराम क्यों है? हम क्यों खुदा की मासियत करते हैं? शैतान क्यों हमारे ऊपर काबिज है? उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे दरमियान तालीमात कुरान नहीं है। कुरान की तिलावत तो करते हैं, लेकिन कुरान को समझते नहीं है, कुरान को समझ के नहीं पढ़ते, कुरान की तालीमात पर अमल नहीं करते। फरमाया याद रखना कद आया समय इबादत, शैतान अपनी इबादत करवाने से मायूस हो चुका है। और फिर तीसरी वो सिफत फरमाया कि जो असहाबे नबी में से फ़कत अली इब्न अबी तालिब में पाई जाती है। फरमाया मेरी ग़िज़ा बनी तो लाबे रिसालत ग़िज़ा बनी। पहली ग़िज़ा लाबे रिसालत। जनाब फ़ातिमा बिन्त असद फरमाती है जैसे मेरे बेटे की विलादत हुई है, जिस तरह हर माँ अपने बेटे को अपने सीने के करीब करती है ग़िज़ा देने के लिए, कहा कि जनाब फ़ातिमा बिन्त असद फरमाती है मैंने भी अपने बेटे अली को अपने सीने के करीब किया ताकि दूध पिलाऊं, ग़िज़ा दूं, लेकिन अली ने बेरग़बती दिखाई।
का 3 दिन तक अली ने कोई चीज खाई पी नहीं है, ग़िज़ा के लिए कोई चीज नहीं ली। लेकिन 3 दिनों के बाद अली जैसी गोदे रिसालत में आए, सबसे पहली ज़ियारत भी सरदार अंबिया की फरमाई और फिर पाक पैगंबर ने अपनी जबान को अली के मुंह में रखा, अली ने बेसख्त चूसना शुरू कर दिया। कायनात की पहली ग़िज़ा लाब रिसालत। अली इब्न अबी तालिब इस ग़िज़ा को, इस लाब रिसालत को हमेशा याद फरमाया करते थे। जब सलूनी का दावा किया ना और कहा कि लोगों जो कुछ पूछना है पूछ लो, इन्नी आलम दौरों समावात मिन दौरोकिल अर्ज़, लोगों जो कुछ पूछना है पूछ लो, मैं जमीन के रास्तों से बेहतर आसमान के रास्ते जानता हूँ। फरमाया लौ सुन्नियत अल विसादा लहकमतु बैना अहलित तौरात बितौरातिहिम व बैना अहलिल इंजील बिइंजीलिहिम। फरमाया अगर मेरे लिए मसरद इल्म को बिछा दिया जाए और लोग मुझसे पूछें, फरमाया अगर तौरात वाले पूछेंगे तो तौरात से जवाब दूंगा, ज़बूर वाले पूछेंगे तो ज़बूर से जवाब दूंगा, इंजील वाले पूछेंगे तो इंजील से जवाब दूंगा, कुरान वाले पूछेंगे तो कुरान से जवाब दूंगा। और फिर जवाब ऐसा दूंगा कि तौरात खुद पुकार के कहेगी अली ने सच कहा, ज़बूर खुद पुकारेगी अली ने सच कहा, इंजील खुद पुकारेगी अली ने सच कहा, कुरान पुकारेगा कि अली ने सच कहा। इतना बड़ा दावा सलूनी, लोगों ने ताज्जुब किया, अली आप कहां और इतना बड़ा दावा सलूनी कहां, इतना बड़ा दावा आपने कैसे किया? उस वक्त अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया लोगों मुझे अपने ऊपर क़यास न करना, तुम और हो मैं और हो, तुम वो जो तुम अपने माओ के दूध पीकर परवान चढ़े, मैं लाब रिसालत चूस चूस के परवान चढ़ा। अल्लाह अकबर, ये पहली घुट्टी है लाब रिसालत जो अल्लाह ने ये अज़मत अता फरमाई है अली इब्न अबी तालिब को। और फिर फरमाया कि अली इब्न अबी तालिब को अल्लाह ने इतने फ़ज़ाइल अता फरमाए, इतने मकामात अता फरमाए। फरमाया पाक पैगंबर फरमाते, फरमाया अगर कायनात के सारे दरख्त बन जाएं, सारे समंदर स्याही बन जाएं, सारे दरख्त कलमे बन जाएं, सारे इंसान लिखने वाले बन जाएं, अल्लाह ने मेरे भाई अली को इतनी फजीलतें अता फरमाई कि ये दरख्त खत्म हो जाएंगे, ये समंदर खुश्क हो जाएंगे, लिखने वाले मन्नो मट्टी में दफन हो जाएंगे, लेकिन मेरे भाई अली के फज़ाइल का 10वां हिस्सा भी ना लिख पाएंगे। फरमाया कि कायनात की सारी खुसूसियात को खालिक के कायनात ने अली इब्न अबी तालिब में इकट्ठा कर दिया। इल्म है तो अली जैसा किसी के पास इल्म नहीं, इतना बड़ा इल्म के सलूनी का दावा किया, लेकिन अली ने अपने इल्म पर कभी फख्र नहीं किया। अली जैसा शुजा कोई नहीं, और इतना बड़ा शुजा अली इब्न अबी तालिब कि जैसे मैदान ओहद में जैसे जुल्फ़िकार नाजिल हुई है तो एक मरतबा ये सदा गूंजी ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, कि कायनात में अगर कोई तलवार है तो जुल्फ़िकार से बढ़कर कोई तलवार नहीं, अली से बढ़कर कोई शुजा नहीं। लेकिन अली इब्न अबी तालिब ने अपनी शुजाअत पर फख्र नहीं किया। अली इब्न अबी तालिब के पास एक नईफ कमजोर घोड़ा होता, किसी ने कहा कि अली ये घोड़ा तो मैदान जंग में एक शान होता है, एक जंगजू का, आपके पास एक तेज तरीन घोड़ा होना चाहिए था, एक ताकतवर मजबूत घोड़ा जो तेज दौड़ सके। फरमाया तेज दौड़ने वाला घोड़ा जंगजू को 2 ही मकामात पर जरूरत पड़ता है, कोई जान बचाकर भाग रहा हो तो उसका पीछा करना हो तो फिर तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए, या खुद जान बचानी हो तो भागना हो, पुष्ट दिखाकर भागना हो तो तेज घोड़ा चाहिए। फरमाया अली को दोनों मैदानों में तेज घोड़े की जरूरत नहीं। क्यों? जो अली को पुष्ट दिखाकर भागता है अली उसका पीछा नहीं करता, क्यों? वो अली से भीख मांग रहा है। जो पुष्ट दिखाकर अली से भाग रहा है वो अली से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है, और जो अली से मांगता है अली से खाली झोली वापस नहीं पलटाता। फरमाया लेकिन याद रखना मैं कभी को किसी को भी पुष्ट दिखाकर नहीं भागा। फरमाया याद रखना मैं अली वो हूँ आज तक मेरे मुकाबले में जो भी मैदान अरब में मैदान जंग में मेरे मुकाबले में आया वला सकैतुल अर्ज़ मिन दमे, मैंने उसके खून से जमीन को सैराब कर दिया। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली। लेकिन अली इब्न अबी तालिब ने अपनी शुजाअत पर फख्र नहीं किया, अली ने अपनी सखावत पर फख्र नहीं किया। अली ने अपनी सखावत पर फख्र नहीं किया, 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 अली ने अपनी सखावत पर
अली से बढ़कर कोई आदिल नहीं। जार्ज जुर्दाके की ईसाई मुसन्निफ है, सौतुल अदालत इंसानी अल इमाम अली के नाम से किताब लिखी, लुबरान का ईसाई है, 3 जिल्दों पर किताब लिखी, अदालत इंसानिया की आवाज इमाम अली इब्न अबी तालिब। उस किताब के अंदर बाकायदा उसने तहरीर किया, कहा लक़द क़ुतिल अली इब्न अबी तालिब लिशिद्दत अदले, अली को कत्ल इसलिए किया गया क्योंकि अली आदिल बड़ा था, लोगों से अदालत बर्दाश्त नहीं हुई। अली इब्न अबी तालिब इतने आदिल थे कि कई ऐसे लालची लोग जो दरबार अली में मौजूद थे, लेकिन अली की अदालत के मुस्तहिक से बढ़कर किसी को अता न करना, किसी हकदार से हक से बढ़कर किसी को अता न करना, अपने कराबतदारों को ना अता करना, कराबतदारी की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, और कराबत और अपने खुद रिश्तेदारों को, भाइयों को हक से बढ़कर न देना। लेकिन जब लोग मायूस हुए ना, जो लालची लोग थे जो अली के दरबार में मौजूद थे, उठे और अली के दुश्मन के दरबार में चले गए और दुश्मन अली के दरबार में गए। तो उसने पूछा कि कहां से आए? कहा मैं उस अली के दरबार से उठकर आया कि जो अली अबखलुन्नास, कायनात का कंजूस तरीन इंसान है। तो उस वक्त दुश्मन अली ने भी गवाही दी, कहा मैं गवाही देता हूं, अगर अली के पास 2 घर हो, एक घर भूसे से भरा हो, एक घर हीरे जवाहिरात से पुर हो, अगर एक घर अली को राह खुदा में सदका खैरात करना पड़े, तो मैं गवाही देता हूं अली सबसे पहले उस घर को राह खुदा में सदका खैरात करेगा जो हीरे जवाहिरात से पुर होगा। भूसे वाला घर नहीं, हीरे जवाहिरात वाला घर सबसे पहले राय खुदा में सदका खैरात करेगा। और तारीफ वो है जो दुश्मन की जबान से निकले। लेकिन अली ने अपनी शुजाअत पर फख्र नहीं किया, ना इल्म पर फख्र, ना सखावत पर फख्र, ना शुजाअत पर फख्र, ना अदालत पर फख्र, ना इमामत पर फख्र, ना मकाम इस्मत पर फख्र कि अल्लाह ने मुझे मासूम बनाकर भेजा, अल्लाह ने मुझे इमाम बनाकर भेजा। लेकिन एक मकाम है जहां अली भी मकाम फख्र करते हुए नजर आते हैं। फरमाया कफा बी इज़्ज़न अन तकून अली रब्बा वकफा बी फख्रन अन अकून लका अब्दा, मेरे अल्लाह मेरे लिए मकाम में इज्जत यही काफी है कि तू मेरा रब है, और मेरी ये मकाम में फख्र यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। और इसलिए फरमाया कि अली की मोहब्बत ऐने ईमान है, अली का बुग़्ज़ ऐने कुफ्र और मुनाफ़िक़त है। इसलिए एक मर्तबा मामून ने इमाम रिज़ा से पूछा था, सैयद साहब कहा कि ए फरजंद रसूल, आपकी जद्द अमजद की हदीस है। हदीस क्या है? कि आपकी जद्द अमजद की हदीस है कि या अली अंत तक़सीमुन नार वल जन्नह, ए अली आप ही जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले। इमाम रिज़ा ने फरमाया बेशक मेरे नाना सरदार अंबिया की हदीस है कि पाक पैगंबर ने फरमाया अली आप ही जन्नत और जहन्नम को तकसीम करेंगे। मामून ने पूछा, कहा कि फरजंद रसूल फिर बताइए कैसे तकसीम करेंगे? उस वक्त इमाम रिज़ा ने फरमाया मामून क्या तूने ये सुना है कि पाक पैगंबर ने फरमाया या अली हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्र व निफाक, ऐ अली तेरी मोहब्बत ऐने ईमान है और तेरा बुग़्ज़ ऐने कुफ्र व मुनाफ़िक़त है। फरमाया बेशक सुना है कि सरदार अंबिया की हदीस है। और फिर फरमाया इमाम रिज़ा ने, कहा क्या तूने ये भी हदीस सुनी है कि कुल्लु मोमिन फिल जन्नह, हर मोमिन जन्नत में जाएगा, हर मुनाफिक जहन्नम में जाएगा। फरमाया ये भी सुना है। फिर कहा इंतजार किस बात का, सोचता क्या है? फिर जन्नत और जहन्नम तो तकसीम हो गई, अली की मोहब्बत की बुनियाद पर बंदा जन्नत में जा रहा है, अली से बुग़्ज़ और मुनाफिकत की बुनियाद पर बंदा जहन्नम में जा रहा है। और पाक पैगंबर ने फरमाया था या अली, ऐ अली जो तुझसे मोहब्बत करने वाला है, अगर कायनात में अगर उसके नाक पर ऐसी तलवार चलाई जाएगी उसका नाक कट जाए, लेकिन कभी भी तेरे बुग़्ज़ पर नहीं आएगा, तुझसे कभी बुग़्ज़ नहीं रखेगा। फरमाया कि अगर तुझसे बुग़्ज़ रखने वाले के सामने कायनात का खजाना रख दिया जाए कि तुझसे मोहब्बत करे, फरमाया कभी तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। क्यों? इसलिए ये बुग़्ज़ और मुनाफ़िक़त और मोहब्बत इंसान के खून में है।
और शहादत हुई तो वो भी अल्लाह के घर में, आए तो विलादत हुई तो वो भी बैतुल्लाह में। और जब 19 रमज़ानुल मुबारक की फजर को ज़रबत चली है सरे अक़दस में, वो भी अल्लाह के घर में। अरे इतने अजीम है कि आए भी अल्लाह के घर में, गए भी अल्लाह के घर से, और ये पूरी जिंदगी भी अल्लाह के घर में गुजरी और खुदा की इबादत में गुजरी। और ये फख्र करते हुए आए कि परवरदिगारा मेरे लिए इज्जत यही काफी है, तू मेरा रब है, और मेरे लिए फख्र यही काफी है, मैं तेरा बंदा हूँ। और फिर अगला जुमला फरमाया, परवरदिगारा जैसे मैं रब चाहता था तू वैसा है, मेरे अल्लाह मुझे भी वैसा बंदा बना दे जैसे तू चाहता है। दुआ है कि खालिक कायनात हमें हम सब को अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जैसी सीरत पर, उनकी ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुलंदतर सलावत पढ़ें।